झाझा का जो क्षति हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। बाबा ऐसे व्यक्ति थे। दर्शकों, इंसान की यादें इस संसार में रह जाती। लक्ष्मण झा, भले ही नाम उनका लक्ष्मण था लेकिन काम राम की तरह था। तमाम लोग उनको आज नमन कर रहे हैं। आज तमाम दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों ने आज उनको श्रद्धांजलि सभा करके एक तरह से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तमाम लोग उनसे प्रभावित थे। हम तो हमेशा कहते हैं दर्शक कि जीवन एक बार मिला है ना, क्यों ना अच्छा करें, हमेशा अच्छा करिए। आपको लोग यादों में बसा कर रखेंगे। अगर आप बुरा करेंगे तो यादों में तो क्या, आपको घर में भी कोई नहीं रखेगा। अगर समाज में, परिवार में, शहर में अगर अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी यादों को छोड़ना चाहते हैं तो हमेशा अच्छा करिए। जिस तरह लक्ष्मण झा को लगातार लोग श्रद्धांजलि, उन्होंने किसी को दौलत नहीं दी, क्योंकि अगर आपके पास दौलत है ना, बांटिएगा तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन प्रेम रूपी दौलत जब बांटिएगा ना, तो अगर 10 बांटिएगा तो 50 भगवान आपको देगा। ऐसा मेरा मानना है। देखिएगा हमारी कहानी। क्या कहना चाहेंगे? बाबा जो आज झाझा में हम लोग को छोड़ के चले गए, हम लोगों का गार्जियन थे और बहुत ही प्रेरणा की मतलब जो उनके अंदर था, और हम लोगों जैसे लड़के को माँ के शरण में लाने वाले ही बाबा का देन है। जो आज नवरात्रा करते हैं वो उत्साहित करते थे, किशोर ऐसा करो, नवरात्रा शुरू कर दो जिससे तुम्हारा पूरा खुशी का दिन आएगा। तो बाबा मेरे को जो है शुरू आज से 30 साल पहले नवरात्रा के लिए प्रेरित किए और मैं उन्हीं के कहने पे नवरात्रा किया, माँ के शरण में आया। ये बाबा का देन है। और एक झाझा का जो क्षति हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। बाबा ऐसे व्यक्ति थे तो उनकी आवाज़ में एक बहुत बड़ी सन्नाहट था, एक बहुत बड़ा ऊर्जा थी उनकी आवाज़ों में, कि उस तरह का कोई झाझा में अभी लक्ष्मण झा के जैसा भाषण देने में असमर्थ है, या तो समाज सेवी करने में, या तो मतलब माँ के समर्पित सुबह से लेके शाम तक, रात तक 10 बजे रात तक बैठे रहते यहाँ थे और सारा व्यवस्था देख करके घर जाते थे। ये उनकी जो हम लोग का जो क्षति हुआ है, दुर्गा मंदिर कमेटी का जो क्षति हुआ है, वो कतई पूरा करने वाला कोई नहीं होगा अभी तक। इस तरह लक्ष्मण झा को लोग लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दुर्गा मंदिर, वैष्णवी दुर्गा मंदिर खास लगाव था उनका, निर्माण में शायद उनका बहुत सहयोग था। किस रूप में याद रखेंगे नंदकिशोर? इनका याद जो है ना हमेशा सबके जहन में रहेगा। और बाबा का याद जो है मंदिर के प्रति इनका एकदम अटूट रहा। इनका सेवा जो है बहुत काफ़ी रहा और अच्छा सराहनीय रहा। जब तक ये मंदिर को रहे, विकास करते रहे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी रूप में देखा जाए, तो बाबा को याद हमेशा किया जाएगा। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दे। हर एक आदमी इनके स्वभाव से कहीं न कहीं प्रभावित है। राजेश, क्या कहेंगे? एक अपूरणीय क्षति है, खास करके मंदिर कमेटी के सदस्यों जब तक वो रहे जीवन पर्यंत जो है इस मंदिर की सेवा में अपना जीवन लगाए, तन मन धन से सेवा किए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से हर कदम वो हमेशा तत्पर रहते थे। इसलिए हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम लोग सब एक साथ खड़े और सहने की स्थिति दे। किस रूप में याद करेंगे लक्ष्मण जी को? लक्ष्मण भैया हमारे गार्जियन स्वरूप थे और वो झाझा के लिए बहुत कुछ किए हैं। सामाजिक और धार्मिक सारी व्यवस्था में उनका बहुत योगदान रहा। जम्मू जिला के अध्यक्ष भी थे शिक्षा में। और उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सहन शक्ति मिले। आज इस तरह से श्रद्धांजलि सभा रखी गई जी, बाबा की आदमी को क्या किस रूप में याद रखेंगे? क्योंकि हम लोग के खास करके वैसे तो इनका योगदान समाज के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में और सार्वजनिक सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। ये इनके संघर्ष की कहानी बहुत लंबी और इतने शॉर्ट में बताना मुमकिन भी नहीं है। और वैसे देखा जाए तो हमारे वैष्णवी दुर्गा मंदिर के लिए इन्होंने तन मन धन से अपनी सेवा ताई जिंदगी प्रदान की। उसके लिए हम लोग दिल से उनके आभारी हैं। और इस शोक सभा में आए हुए सभी लोगों की तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति मिले और इस पीड़ा से उबरने के लिए उनके परिवार को सामर्थ्य दे।